जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रेल ब्लेजर द स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग बात करेंगे लॉकडाउन से अर्थ के वाइब्रेशन पे क्या असर पड़ा है उस पर। जैसा कि आप लोग थंबनेल पे हेडिंग देख रहे होंगे कि द एंटायर अर्थ इज़ वाइब्रेटिंग लेस ड्यू टू कोविड-19 लॉकडाउन्स स्टडी रिवील्स। एक स्टडी रिवील हुई है अभी, जिसमें ये बताया गया है कि कोविड-19 के चलते जो लॉकडाउन लगाया गया उसके पश्चात जो अर्थ में वाइब्रेशन है वो पहले की अपेक्षा कम आंकी गई है। तो चलिए देखते हैं इस टॉपिक के अंतर्गत क्या चीज़ें हैं और उन पर हम लोग डिस्कस करते हैं। कोरोना वायरस ने हमारे जीवन जीने के तौर तरीके पर यह असर नहीं डाला है, बल्कि इसका असर प्राकृतिक गतिविधियों पर भी पड़ा है। जैसे कि हम लोगों ने कई चीज़ें बातें की कि सबसे पॉल्यूटेड सिटी कौन सी थी, उस पर हमने वीडियो बनाया। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा पॉल्यूटेड सिटी सबसे ज़्यादा कौन सा है। आपको इतना हिंट दे रहा हूँ कि वो साउथ अमेरिका का एक सिटी है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का। दूसरी चीज़ हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि ओजोन लेयर में जो डिप्लीशन हो रहा था उसमें काफ़ी कंट्रोल आया है, काफ़ी सुधार हुआ है। तो प्रकृति में काफ़ी सुधार देखने को मिला है कोरोना वायरस के चलते। तो मैं बार बार कहता रहता हूँ कि जो नेचर है वो अपने आप को बैलेंस करती है टाइम आने पर, और उस बैलेंस करने के चक्कर में जो मानव समाज है उस पर बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो हम ऐसा क्यों ना करें कि वो चीज़ें समय ही ना आए कि प्रकृति को बैलेंस करना पड़े, प्रकृति हमेशा खुद में बैलेंस रहे। तो सस्टेनेबिलिटी की तरफ ध्यान देना होगा लोगों को, तभी ऐसा कुछ संभव हो सकता है। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए जब दुनिया भर में लॉकडाउन लगा तो लोग घरों में कैद हो गए और आवाजाही और औद्योगिक गतिविधियाँ बंद या थम गई। शोरगुल कम हो गया। इसका असर यह हुआ कि पृथ्वी का कंपन भी कम हो गया। 117 देशों में किए गए अध्ययन में यह जानकारी सामने आई है। क्या है जानकारी? तो वैज्ञानिकों के मुताबिक इतिहास में पहली बार भूकंपीय शोर में इतनी कमी आई है। भूकंपीय शोर उन सभी कंपन को से मिलकर बनता है जो धरातल पर होने वाली गतिविधियों से पैदा हो। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो अर्थक्वेक अंदर से या प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से क्रिएट होते हैं उनकी बात नहीं हो रही है। यहाँ हर उस प्रकार के भूकंपीय तरंगों की बात हो रही है जिसके अंतर्गत कई सारी चीज़ें मापी जाती हैं। क्या क्या है इसमें? और सिस्मोमीटर यानी भूकंप मापी यंत्र में अवांछनीय संकेतों के तौर पर दर्ज किया जाता है। इसमें भूकंप भी है, ज्वालामुखी है, बम के फटने से उठने वाली तरंगों के साथ ही वाहनों की आवाजाही और औद्योगिक गतिविधियां भी शामिल हैं। मतलब हर वो मोमेंट, हर वो एक्टिविटी जिसकी वजह से पृथ्वी के अंदर वाइब्रेशन होता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर अध्ययन किया गया है। यह शोध अध्ययन साइंस पत्रिका में भी प्रकाशित हुआ। यह अध्ययन मार्च से मई के दौरान किया गया है। इस दौरान लॉकडाउन के चलते लोग अपने घरों में कैद थे, औद्योगिक गतिविधियाँ भी ठप थीं। इतने बड़े पैमाने पर लोगों के अपनी अपनी जगहों पर रुके रहने और औद्योगिक गतिविधियों के ठहर जाने से पृथ्वी में होने वाला कंपन भी कम हो गया। तो क्या हुआ है कि जब बड़े पैमाने पर लोग अभी एक जगह रुके, अपने घरों में रहने लगे, साथ ही इसके अलावा जो जितने भी इंडस्ट्रियल वर्क थे वो सब कुछ रुक गया, वाहनों की आवाजाही रुक गई, जिसकी वजह से सारी चीज़ें जब रुक गई तो यहाँ पर पृथ्वी पे कंपन भी कम हो गया। रॉयल ऑब्जर्वेटरी ऑफ बेल्जियम के नेतृत्व में इंपीरियल कॉलेज लंदन समेत दुनिया के अन्य 5 संस्थानों द्वारा किए गए अध्ययन में विशिष्ट रूप से देखने को मिला कि सिंगापुर और न्यूयॉर्क जैसे सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में भूकंपीय शोर में सबसे ज़्यादा कमी आई है। सबसे ज़्यादा कमी कहाँ मापी गई है? तो सिंगापुर और न्यूयॉर्क में, जो कि बहुत ही डेंस एरिया है। ठीक है। स्टडी के सहलेखक ICL के स्टीफन हिक ने कहा कि इससे एक बात और स्पष्ट हो गई है कि मानवीय गतिविधियाँ भारी भरकम पृथ्वी को किस हद तक प्रभावित करती हैं। मतलब हमें तो पता नहीं चलता ना कि पृथ्वी वाइब्रेट करती है हमारे चलने की वजह से, लेकिन ऐसा होता है। कहा जाता है, जो कि आप लोगों ने बचपन से पढ़ा होगा, कि जब सेना भी मार्च करती है तो पुलों पर मार्च करने को रोक दिया जाता है, वहाँ पर नॉर्मल वॉक करके जाना होता है, क्योंकि एक साथ अगर सब लोग अपने पैरों को ज़मीन पर पटकेंगे तो उससे क्या होगा, एक वाइब्रेशन क्रिएट होगा, इससे पुल के टूटने की संभावना बढ़ जाती है या पुल टूट जाता है। ठीक है। तो उसी तरह से पृथ्वी पर भी असर मानवीय गतिविधियाँ डालती हैं। हमें नहीं लगता, लेकिन ऐसा होता है। उन्होंने कहा कि अध्ययन के दौरान प्राकृतिक और मानव द्वारा पैदा शोर
के बीच अंतर को भी स्पष्ट रूप से महसूस किया गया। तो जो प्राकृतिक शोर है और इसके अलावा जो मानव निर्मित शोर है उनके बीच अंतर को भी महसूस किया गया। घनी आबादी के साथ ही जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से लेकर नामीबिया के रुंडू जैसे दूर दराज के क्षेत्रों में भी भूकंपीय शोर कम हुआ। ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन जर्मनी में है, ये मैंने कई बार बताया है। यही नहीं, ब्रिटेन और अमेरिका के कार्नवेल और बोस्टन जैसे शहरों में विश्वविद्यालयों और स्कूलों के आसपास छुट्टियों के दिनों से 20% ज़्यादा शांति यानी शोर में कमी दर्ज की गई। स्टडी के लेखकों ने कहा कि इस बदलाव से उन्हें पृथ्वी की प्राकृतिक आवाज़ को स्पष्ट तरीके से सुनने का अवसर मिला। तो पृथ्वी के जो रियल नॉइस है उसको भी सुनने का मौका मिला साइंटिस्टों को। इसके लिए उन्हें मानव निर्मित आवाज़ को अलग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इससे पहले अप्रैल में जो नेचर पत्रिका में प्रकाशित शोध अध्ययन में भी कहा गया था कि बेल्जियम में लॉकडाउन शुरू होने के बाद मानव निर्मित शोर में 30% की कमी आई है। ठीक है, तो इससे नॉइस पोल्यूशन में भी लगातार कमी आई। आई होप आप लोगों को इस वीडियो में कुछ जानने को मिला होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही अपने फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ये ज़रूर बताया करिए कि आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो में क्या सुधार की आवश्यकता है। आपकी सुझाव की अपेक्षा रहती है हमें। और जो लोग अभी चैनल पर नए हैं या जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।